अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सबसे पहले आज बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने बहुत ही अहम शख्सियत से रब्ता किया और उस रब्ते में कुछ मैसेजेस सामने आए और उन मैसेजेस का मकसद ये था कि किसी भी तरह से हुकूमत के साथ जो है वो पैचअप हो जाए। वो कौन सी बड़ी शख्सियत हैं जिनको मैसेजेस किए गए, जिनका फ़ोन जो है वो जरदारी साहब को गया? द वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी मलिक रियाज साहब। जी हाँ, स्टेट एजेंसी के हवाले से अगर जाना माना नाम कोई पाकिस्तान में मौजूद है तो वो मलिक रियाज साहब का है। और जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है सब ही मलिक रियाज साहब की बात को मानते भी हैं, समझते भी हैं। अब इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब से रब्ता किया मैसेजेस के थ्रू और कहा यह गया कि पैचअप करवाइए, हालात जो है वो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, बुरे होते जा रहे हैं और फिर पर्चे पे पर्चे भी कट रहे हैं। 2 पर्चे मजीद जो है वो इमरान खान साहब पर कट चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसी तरह अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक दिन शायद इमरान खान साहब भी जो है वो सलाखों के पीछे नजर आए। तो शायद इससे बचने के लिए या फिर मुल्की हालात को जो है वो कंट्रोल करने के लिए या काबू पाने के लिए इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि मलिक रियाज साहब का जरदारी साहब को फ़ोन गया और उन्होंने पैचअप की बात की तो उस पर जरदारी साहब ने जो है वो इनकार कर दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अब सूरत हाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो है वो मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के मसाइल के हल के लिए जो है वो पैचअप करना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि ये चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का टोला है और इनसे बातचीत नहीं हो सकती, तो दूसरी तरफ जो उनके लॉन्ग मार्च में उनके कारकुनों के साथ हुआ, जिस तरह से पंजाब पुलिस और PTI के कारकुन आमने सामने हुए, जिसमें 2 लोगों की जानें भी गईं और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, आंसू गैस की वजह से भी जो है वो शेलिंग जो की गई उसमें भी काफ़ी लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, ख़वातीन भी ज़ख्मी हुई। तो ये सूरत हाल देखकर इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया या फिर ये फ़ैसला जो है वो ख़ुद को बचाने के लिए किया जा रहा है? सूरत हाल जो है बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। लोगों के सामने ये ऑडियो जब से लीक हुई है तब से बहुत सी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी, और लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की आरा रखते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो है वो समझ में आती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो है वो की जा रही हैं। देखिए, सियासी सूरत हाल इस वक्त जिस जगह पर खड़ी है वहाँ पे अवाम के फ़ायदे की कोई बात नहीं कर रहा। जहाँ पे अगर हम हुकूमत की बात कर लें तो वो एक तरफ अवाम को रिलीफ दे रहे हैं तो 2000 रुपये का दे रहे हैं, यानी अवामी रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया गया। जहाँ एक तरफ पेट्रोल बढ़ाया गया, पेट्रोल में 30 रुपये का इजाफा कर दिया गया और उसी में फिर जो है वो स्पेशली पैकेज भी अनाउंस कर दिया गया कि हर गरीब घर में जो भी ऐसा बंदा होगा, जो भी पाकिस्तान में गरीब अफराद है, उनको 2000 रुपये माहाना जो है वो दिए जाएंगे। क्या ये 2000 रुपये माहाना देने से गरीबों का खर्चा पूरा हो सकेगा, उनका पेट भर सकेगा? चले, एक कदम तो उठा, एक इम्प्लीमेंटेशन तो हुई कि गरीबों के लिए जो है वो 2000 रुपये ही सही, कुछ तो किसी ने जो है वो सोचा। लेकिन अब जो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं या अपने लिए सोच रहे हैं, कुर्सी के लिए सोच रहे हैं या अपना मुफाद जो है अजीज़ है, यहाँ पर अवाम कहाँ पर है? सवाल ये उठता है कि मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, हम सब कहाँ हैं? और अगर ये सब लोग जो है वो वादे वईद करके कुर्सियों पर आकर बैठते हैं तो क्या सोच समझ कर आकर बैठते हैं? और वो वादे जो है वो कुर्सी पर बैठने के बाद भूल क्यों जाते हैं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ेंगी, मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस करने पड़ेंगे। लेकिन ये अनाउंस करने के लिए हुकूमत का ख़जाना जो है वो हमेशा खाली होता है, क्योंकि जब भी कोई हुकूमत जाती है और उसके बाद कोई हुकूमत आती है तो पाकिस्तान में पिछले 74 सालों से यही सुनने को मिल रहा है कि खजाना खाली है, जो हुकूमत गई है वो सब कुछ साथ ही ले गए हैं। तो अगर सिर्फ खजाने को खाने के लिए और अवाम टैक्स भरने के लिए ही रह गए हैं पाकिस्तान में, तो फिर क्या अवाम को अपने आप का फैसला नहीं करना, अपने मुस्तकबिल की नहीं सोचनी? क्या इसी तरीके से जो है वो हुक्मरान खजाने खाली करते रहेंगे और अवाम जो है वो अपने टैक्स भर भर कर जो है अपने बैंक अकाउंट खाली करते रहेंगे? तो फिर एंड टू एंड हमारे और आपके हाथ में क्या रहेगा? एक आम बंदा जो जाहिर है कि सैलरी उसको मिलती है महीने पर, एक लगी बंदी जो है वो आमदन उसके घर आती है, वो क्या ये सिचुएशन देख रहा है कि जहां 30 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया वहीं 2000 रुपये का एक अवामी रिलीफ पैकेज भी अनाउंस कर दिया गया? पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। और ये खास तौर पर जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, क्या ये अवाम के रिलीफ के कर रहे हैं? क्या अवाम की जो है वो पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं या कारकुनों पर जो तशद्दुद
तशद्दुद हुआ, उसके हवाले से जो है मलिक रियाज साहब से ये राब्ते किए जा रहे हैं कि किसी तरह हुकूमत से पैचअप करा दिया जाए, तो डायरेक्ट बात क्यों नहीं की जा रही? हौसला और हिम्मत और बहादुरी और शुजात की तो मिसालें दी जाती हैं इमरान खान साहब की, तो खान साहब जो है वो खुद टेबल टॉक जो है वो क्यों नहीं करते? बीच में किसी थर्ड पर्सन को क्यों रखा गया? हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं खावर हाशमी साहब हमारे साथ। खावर नईम हाशमी साहब ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। बड़ा वावेला मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, ऑन एंड ऑन ये कहा जा रहा है कि मलिक रियाज साहब से राब्ते में है इमरान खान साहब, और बहुत सारे मैसेजेस करके उनको कहा जा रहा है कि जरदारी साहब से हुकूमत से पैचअप करा दें। तो ये क्या, किस चीज का पैचअप है? ये कोई डर है, कोई खौफ है, या मुल्क की सालवियत का मसला है, या क्या हो गया? बहादुरी शुजात की मिसालें जिनकी दी जाती हैं वो पैचअप पर किस तरह आ गए? यहाँ अवाम कहाँ है सर? नबिया जी, पहली बात तो ये है जी कि ये जो टेलीफोन कॉल जो लीक हुई है, जी जी, ये कब की है और किस तनाजुर की है? जी पहली बात तो ये है। जी सर, ये कोई ताजा ऑडियो जो लीक हुई है, मेरे ख्याल में जी बाज लोग तो इसको कह रहे हैं कि ये कोई पुरानी चीज हो सकती है और किसी और तनाजुर में बात हो सकती है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ, ठीक है, कि बहुत सारे तजिया निगारों की मैंने बातें सुनी है कि जी आवाजें दोनों की मिलती हैं, जरदारी की भी और मलिक रियाज की भी जी। तो मेरे ख्याल में आवाजें उस तरीके से मिलती भी नहीं है, और ये जो ऑडियो लीक हुई है ये टोटली जाली भी हो सकती है। अच्छा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जिस भंवर में फंसे हुए हैं और जिस शिकस्त खुर्दगी का एक तासुर जो है उनका मौजूद है इस वक्त, गुज़िश्ता रोज के उनकी अपीयरेंस के बाद, तो मेरे ख्याल में उनको मजीद गंदा करने के लिए ये ऑडियो एक जो है वो लीक हुई है। मैं इसको नहीं समझता जब तक कि मलिक रियाज साहब कहे या जरदारी साहब कहे कि हाँ जी ये बात हुई है, तो उसके बगैर मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इमरान खान 100 और 1000 पाबंदियों के बावजूद, बंदिशों के बावजूद, हदायत के बावजूद वो इस हद तक 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं जा सकते कि जो सबसे बड़ा चोर था उनके नजदीक आसिम जरदारी, उसको वो कहे कि जी आसिम जरदारी, मलिक रियाज साहब को कहे कि आसिम जरदारी से मेरी सुलह करा दे और मेरी माफी तराफी करा दे, कंप्रोमाइज करा दे। ये ऐसे होता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा जी, यही बात है। मैं इसको फनी तौर पर एक खराबी समझता हूँ। सही सही, आप समझते हैं कि जो ऑडियो लीक हुई है ये फेक है? जी, मैं इसको अभी तक फेक समझता हूँ। ठीक है, जब तक कि इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता। ठीक है, मतलब तीनों की तरफ से कोई जो है वो सॉलिड बयान जब तक सामने नहीं आ जाता तब तक जो है वो इसको हतमी नहीं माना जा सकता। जिस तरह से इसे फैलाया जा रहा है, आपकी बात भी वैलिड है और नजर आती है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब जिस तरीके से इस वक्त भंवर में फंसते चले जा रहे हैं, पर्चों पे पर्चे उन पे कट रहे हैं और 2 पर्चे मजीद जो है वो उन पर कट चुके हैं, तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए वो ये राब्ता कर भी सकते हैं। लेकिन सर वो तो ऑन एंड ऑन भी तो टॉक कर सकते हैं। वो सियासतदान का हुस्न होता है और उसका कलागट होता है। सही सही, इमरान खान पे पर्चा कट गया है कोई, तो कुछ क्यामत नहीं आ गई। पर्चे तो आम कारकुन जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, आम कारकुन जिनके नामों को लोग नहीं जानते होते, उनके खिलाफ भी सैकड़ों पर्चे होते हैं और उन पर्चों पे वो फख्र कर रहे होते हैं कि लो जी मैं जलसे में किया था, मैंने गुलाम नारा लगाया था, मेरे खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज हो गया। और हमने भी सारी जिंदगी जो है अपने खिलाफ मुकदमात जो बनते रहे हैं उन पर फख्र के साथ जिंदगी गुजारी। सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने से भी शायद जो है वो खान साहब को रिलीफ मिलने के इम्कानात कम है, फिर अगर हुकूमत के साथ टेबल टॉक पर आते हैं तो डायरेक्ट जो है वो डायलिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त खान साहब जिस भंवर में फंसे हुए हैं शायद उससे निकलने के लिए जो है वो ये राब्ते किए जा रहे हैं कि शायद कोई दूसरा हल निकाल लिया जाए मुल्क के लिए, कारकुनों के लिए, अवाम के लिए। खान साहब के पास कोई हल नहीं है इस वक्त,
जी। खान साहब को खामोश करा दिया गया है और जहां से खामोश कराया गया है जी, वहाँ आवाजें जो है वो दब जाती है, दोबारा ऊंची नहीं होती। जिस तरीके से उन्हें खामोश कराया गया है और जिस तरीके से उनका लॉन्ग मार्च रोका गया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में जिस तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने लॉकडाउन किया है और जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई है और जिस तरीके से लोगों पे तशद्दुद हुआ है, ये सब कुछ एक गैर जमहूरी अमल था और जिस बड़े पैमाने पे ये सारे इकदाम हुए हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे ज़ियाउल हक का जमाना जो है वो भी शायद शर्मिंदा होता हो कि उस जमाने में भी ऐसा हुआ हो। जिस तरीके से 2 दिन के अंदर अंदर पूरे मुल्क में लोगों को कैद कर दिया गया, पूरे पाकिस्तान में लोग हजारों लाखों की तादाद में दूर आते जो है अपने घरों में नहीं जा सकते। बिल्कुल सही है। इतने रास्ते बंद थे पूरे मुल्क में। बिल्कुल सर मुझे पता है, अंदाजा है इन सब चीजों का, क्योंकि आम इंसान के लिए भी जो जलसे में नहीं गया, लॉन्ग मार्च में नहीं गया, आप ये देखें ना, ये हमारा जो है ठोकर न्याज बेग है। जी बिल्कुल। ठोकर न्याज पे नाका लगा हुआ है, वहाँ पर ना गाड़ी जा सकती है, ना मोटरसाइकिल जा सकती है, ना साइकिल जा सकती है, ना पैदल आदमी जा सकता है। और ठोकर न्याज के बाद आप कम से कम काला शाह काकू तक चले जाए या ठोकर न्याज बेग से 10 किलोमीटर आगे चले जाए, क्या वहाँ पर लाखों घर मौजूद नहीं है? ऐसा ही है। वो लोगों ने 2 रातें कैसे गुजारी हो? बिल्कुल सर, 2 दिन ऑफिस, मैं उसी रास्ते से आती हूँ, 2 दिन ऑफिस जो है मैं बड़े लॉन्ग डिस्टेंस के साथ आई, पैदल चल के भी आई, बाइक पर भी आई और फिर आगे से जो है वो मुझे कन्वेंस मिली तो तब मैंने गाड़ी पर जो है वो यहाँ तक ऑफिस जो है ऑफिस तक पहुंची। जमाने में भी नहीं देखा। बिल्कुल सही। लेकिन सर अब ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मुल्क में अमन और अमान के लिए जो है वो ये तमाम चीजें की गई हैं। इस लॉन्ग मार्च का मकसद जो है वो खूनी लॉन्ग मार्च था और पहले ही कह दिया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस वजह से इसको रोका गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए और फिर जो है वो इतनी जाने भी गई, लोग जख्मी भी हुए, तमाम चीजें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया उनकी दरखास्त के, ये उन्हीं तसादम की तरफ जा रहे थे जी। और मेरे ख्याल में एक न्याजी नाम के एक रिश्तेदार या कारकुन के घर से जो असला बरामद होने का दावा है, ये बताइएगा कि इमरान खान पूरी तरह सच्चा दावा नहीं समझता, क्योंकि इस किस्म के वाकयात मेरी सियासी जिंदगी में बेशुमार दफा आए हैं और लोगों के घरों से रॉकेट लॉन्चर तक बरामद किए गए हैं। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से अब इमरान खान साहब जो है इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं कि मुझे इलेक्शन की डेट दें और 6 दिन का अल्टीमेटम जो है वो हुकूमत के नाम लिखा गया है, उन्होंने कहा है कि वरना मैं फिर इस्लामाबाद आऊँगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करूँगा। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये 6 दिन का अल्टीमेटम और फिर दोबारा इस्लामाबाद आना, हुकूमत की तरफ से मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो कह दिया है कि हम आपको इलेक्शन की डेट दे रहे हैं अगस्त 2023, तो अब अगर डेट उन्होंने दे दी हुई है तो अब क्या लाएअमल होगा? और फिर इस हवाले से जो है वो, क्योंकि उन्हें तो डेट ही चाहिए ना। मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ। जी जरूर। 6 दिन के बाद इमरान खान नहीं साहब आते हैं, नहीं आते, क्या ऐलान करते हैं, ये बातें जो है मैं इनको सानवी समझता हूँ। मेरे ख्याल में चीजें तय हो चुकी हैं। हुकूमत का ये कहना है कि वो अगले साल अगस्त तक हुकूमत करेगी और उसके बाद जो है वो इंतखाबात का ऐलान करेगी, इस बात से भी शहबाज शरीफ हुकूमत को रोक दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि अगर 6-7 महीने के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए और ये उस पर अमल करने के पाबंद होंगे। जिन ताकतों ने इमरान खान के हाथ बंद है, उसके रास्ते रोके हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत जो है उसको भी बहुत सारे मामलात में पाबंद कर दिया है। सर अंदर की जराए की खबर तो ये भी है कि वज़ीर आज़म साहब ने तो दस्तखत कर दिए हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और सूरत हाल जो इलेक्शन की तरफ जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं वो जब भी आकर स्क्रीन पर बात कर रहे हैं तो उनकी बात कुछ और ही सामने आ रही है और ये सूरत हाल जो है कि यकदम ये जो है वो चीज़ सामने आएगी, क्योंकि जराए तो वो क्लियर कर चुके हैं, आप भी क्लियर कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत जो है
पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतें हैं, जो बिजली की कीमतें हैं, जिस तरीके से 30% इजाफा किया गया है, अब विद इन अ वीक या ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों के अंदर अंदर इनको मजीद कीमतें बढ़ानी है। सही सही। तो ये जो फैसला कर रहे हैं कि कीमतें हम बढ़ा दें, और इसने ऐसा रिलीफ दे दिया था इमरान खान ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इक्तिसादियात माशियात बर्बाद हुई और आलमी जो मालियाती अदारा है उसके साथ हमारे जो मुज़ाकरात है वो भी मुतासर हुए, और जो हमें कर्जे की अगली किस्त मिलनी थी वो भी जो है वो मशकूक हो गई। सऊदी अरब ने पैसे देने से इनकार कर दिया, आपके दूसरे दोस्तों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। ये सारी सूरत हाल जो है वो रोजे रोशन की तरह अय्या है, ये सारी चीजें, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। अब इनका जो रास्ता है शहबाज शरीफ साहब के पास, वो यही रास्ता है कि जो बैरूनी दुनिया होती है वो मुंतखब हुकूमतों के साथ चलती है, वो इमरान खान की हो, जरदारी की हो, शहबाज शरीफ की हो, नवाज शरीफ की हो, किसी की भी हुकूमत हो, उनको हुकूमत से गर्ज होती है, हुकूमती चेहरों से गर्ज नहीं होती। तो जब तक मुंतखब हुकूमत सामने आगे नहीं बैठती, हम जो इक्तिसादी बवर है इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। सर, इमरान खान साहब जो है वो अपनी मीडिया टॉक में ये कहते हैं कि इदारे जो है वो ये तमाशा देख रहे हैं और इदारे खामोश हैं, इदारों हमने ठेका नहीं लिया हुआ सब कुछ ठीक करने का, ये इदारों को सब कुछ ठीक करना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब जो है वो एक लूज टॉकर पॉलिटिशियन है, उनके मुंह में जो आता है वो कह देते हैं और बाद में पहले जो दिमाग में आता है वो बोल देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, और इसीलिए उनको मिस्टर यू टर्न कहा जाता है। और ये अपने सिर्फ पाकिस्तान में या अपने मुखालफिन में ही यू टर्न मशहूर नहीं है, विद इन पार्टी उनकी जो पार्टी की क्यादत है उनके साथ भी अगर आप बातचीत करें, वो उनका कोई सवाल उनसे कर ले, वो कहते हैं खान कब किसकी सुनता है, खान वही करता है जो उसके दिमाग में होता है। तो ये खान साहब के अंदर एक फौरी फैसला करने की और जाती फैसला करने की जो एक बीमारी है, वो मेरे ख्याल में जब तक दूर नहीं होती, वो एक बड़े सियासतदान जो है 3.5 साल हुकूमत उन्होंने कर लिया, 22 साल की जद्दोजहद दी है, 26 साल की जद्दोजहद दी है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन उनको मैच्योरिटी का मुजाहरा करने के लिए अपने दिलो दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक सियासतदान के लिए एहतियात कितनी लाजम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे सर। अच्छा, ये बताइएगा कि कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहिए, आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो खान साहब के हक में आएगा और ये सूरत हाल सारी की सारी जो है वो यकसर बदल जाएगी? मैंने आपको बताया जी कि फैसले हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फैसले हो चुके हैं। अब ये चाहे या ना चाहे, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये अगले साल अगस्त तक जो कह रहे दावा कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। इन्हें या फौरी इंतखाबात का ऐलान करना पड़ेगा या केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। ये सर, ये जो है वो कल भी मैं अपने शो में ये अंदर की ज़राए के हवाले से जो है वो खबर दे चुकी हूँ। आज आपने मेरे शो में इस चीज़ को जो है वो क्लियर कर दिया है और सूरत हाल जो है वो यही है कि मामलात जो है वो आगे यही नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया और साफ़ और वाज़े है जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें ज़राए के मुताबिक जो है वो हमें पता चलती है। गाहे बगाहे मैं अपने प्रोग्राम में जो आपके सामने ये सब चीज़ें रखती हूँ और आपने जो मेरे पिछले शोज़ देखे हैं उसमें मैंने ख़ास तौर पे वाज़े तौर पर जो वो ये बता दिया था कि अंदर की खबर ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आएगी और ये बहुत जल्द जो है वो मामला इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है। इसलिए खान साहब को भी जो है वो पता है, हुकूमत को भी पता है, सबको पता है, लेकिन आवाम को ज़रा देर में पता चलता है। लेकिन हम जहाँ बैठे हैं और हमारे जो ज़राए हैं वो हमें सबसे पहले जो है वो खबर करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आवाम तक भी जो है वो ये चीज़ें जो है वो पहुँचाएँ। बहरहाल जी, जो भी होगी सूरत हाल जो भी होगी, ज़राए की खबर सच और झूठ दोनों तरीके से जो है वो होती है, लेकिन मामलात ये होते हैं कि आने वाले वक्त जो है वो क्या
हमें जो है वो संदेश दे रहा है, क्या हमें पैगाम दे रहा है, क्या हमें जो है वो आगे से नज़र आ रहा है कि चीज़ें कैसी हो जाएंगी। जो भी हो पाकिस्तान के हक में होना चाहिए, एक आम आदमी के हक में होना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल एक आम आदमी के लिए रिलीफ जो है वो कहीं नज़र नहीं आता। चीज़ें अभी महंगी हुई हैं, ये मज़ीद महंगी होने के चांसेस आगे मौजूद है। इसलिए अवाम को फुल तैयारी के साथ जो है वो चलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और शायद अब इस पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा कि कोई ऐसी जो है वो गवर्नमेंट आए कि जो इन सब चीज़ों को संभाल ले। लेकिन पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे, मामला स्मूथ होंगे, यही यकीन, यही उम्मीद लेकर जो है वो भी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।